राजधानी भोपाल में एक सियासी हलचल की खबर के साथ। खबर है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। सीएम शिवराज सिंह बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। इसके अलावा सुहास भगत और वीडी शर्मा से यहां पर वो मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए संगठन के साथ उनकी एक अहम बैठक इसे बताया जा रहा है। तो भोपाल में खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुगल किशोर शर्मा जुड़ गए हैं। जुगल, क्या कुछ हलचल इस वक्त फिलहाल आप बीजेपी दफ्तर में देख पा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और अब इसको ये कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये अंतिम बैठक है और संभव है कि इसके बाद एक आध घंटे बाद शायद हमको कोई तारीख या हमको कुछ अपडेट इसमें मिल सकता है। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए भूपेंद्र सिंह जी हैं, पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश और बीजेपी के कद्दावर नेता, प्रबंध समिति के प्रमुख। भूपेंद्र जी, आखिर ये मंत्रिमंडल विस्तार एक बीरबल की खिचड़ी की तरह होता जा रहा है कि लगातार टलता जा रहा है और लोगों में भी एक वो ये है कि कब आखिर मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री जी के द्वारा, पार्टी के द्वारा सभी से बातचीत की जा रही है और मुझे लगता है कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सर, कहाँ आखिर बीजेपी डिसीजन लेने में वो पार्टी कही जाती है जो डिसीजन लेने में सबसे तेज है, तत्काल फैसले लेती है, संगठन का जो फैसला होता है, सरकार का जो फैसला होता है बहुत जल्दी और मान्य होता है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो रहा है आखिर जो इतना डिले हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ना व्यक्तियों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व के आधार पर सबके साथ समन्वय और बातचीत के आधार पर निर्णय करती है। इसलिए निर्णय कभी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, परंतु जो निर्णय होता है उस निर्णय को भारतीय जनता पार्टी में सभी स्वीकार करते हैं। आपने देखा, पहले विस्तार में 5 लोगों को मंत्रिमंडल बनाया गया, पर किसी की तरफ से भी कहीं पर भी कोई विषय नहीं आया। तो निर्णय जब सबकी सहमति से होता है तो वो सर्वमान्य निर्णय होता है, सब उसको स्वीकार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसी प्रक्रिया का पालन करती है और मुख्यमंत्री जी उसी प्रक्रिया के अंतर्गत मुझे लगता है कि आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी आपको मंत्रिमंडल के बारे में जानकारी मिलेगी। सर, एक पेच ये फंस रहा है कि क्या अनुभवी और नए दोनों का सामंजस्य बनाने में दिक्कत आ रही है? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में सभी परिस्थितियों पर विचार करना पड़ता है, सभी प्रकार से विचार करना पड़ता है। इसलिए कोई एक इसको क्राइटेरिया तय करके या कोई गाइडलाइन बना के ऐसे ये निर्णय नहीं हो पाते हैं। निर्णय परिस्थितियों के अनुसार जहाँ जैसा आवश्यक होता है वैसा निर्णय पार्टी करती है। तो ये थे हमारे साथ भूपेंद्र सिंह जी, जिनका ये कहना है कि निर्णय सामूहिक लिए जाते हैं, बीजेपी में कोई गाइडलाइन नहीं होती, सबसे विचार विमर्श करके फैसला किया जाता है। सोहेल, चलिए जुगल, बहुत बहुत शुक्रिया। और भूपेंद्र सिंह से सीधी बातचीत हम आपको सुना रहे थे। उनका कहना है कि कुछ दिन या कुछ देर और इंतज़ार कीजिए, जो कुछ फैसला होगा पार्टी की तरफ से सुना दिया जाएगा। सामंजस्य को लेकर भूपेंद्र सिंह का कहना था कि यहाँ पर किसी एक क्राइटेरिया पर पार्टी काम नहीं कर रही है। देरी इसलिए हो रही है क्योंकि सामंजस्य बैठाया जा रहा है और एक इस तरह का फैसला लेने की तैयारी बीजेपी कर रही है जो सर्वमान्य हो, जिसका सब सम्मान करें, सबको वो कबूल हो, जिसके बाद कोई भी विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। और उन्हीं तमाम चीज़ों को, उन्हीं तमाम पेंच को सुलझाने में बीजेपी इस वक्त लगी हुई है। खबर यह भी है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं, जहां पर वो संगठन के आला नेताओं से बात करेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुहास भगत और वीडी शर्मा से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं।
जो कुछ अपडेट इस खबर से जुड़ा होगा वो ज़रूर आपको देंगे।